बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी डिजिटल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, मुख्तलिफ पोर्टल्स के ज़रिए दुनिया जहान में आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। स्पेशली बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, स्कैंडिनेवियंस, मिडल ईस्ट और जहाँ जहाँ पर मीरपुर और आज़ाद जम्मू कश्मीर की सॉइल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं, वो ये प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखते हैं, कमेंट करते हैं। मेरी जो मेहमान शख्सियत हैं, मैं आज इनका अफ्तारी पर मेहमान हूँ। मामा शबीर साहब ताजिर रहनुमा हैं, सियासी शख्सियत हैं, समाजी शख्सियत हैं, दोस्तों के दोस्त हैं। अभी अभी पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल देखने के लिए कराची गए हुए थे, कराची यात्रा करके वापस आए हैं। जनाब मामा शबीर साहब, कैसा रहा कराची का सफ़र आपका? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, बड़ा ज़बरदस्त रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस टीम को मैं शुरू दिन से सपोर्ट कर रहा था वही फ़ाइनल जीती है। और मैंने जाके फ़ाइनल देखने का एक अलग मज़ा था, बहुत मज़ा आया उधर जाके फ़ाइनल देखने का। अच्छा, वहाँ पे माहौल अच्छा था, अमनो अमान था? बड़ा ही ज़बरदस्त था, बड़ा इजी फील किया, बड़ा इन्जॉय किया। बल्कि जब मैं पहुंचा हूँ तो ग्राउंड में बड़ा रश था, बाहर अंदर रश नहीं था, चूँकि मैं ज़रा अर्ली पहुंच गया, तकरीबन कोई 8:15 8:30 के दरमियान। अच्छा। तो चूँकि मैं दूर से गया था, मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन 9:30 के बाद वहाँ पे बहुत रश हुआ, अंदर भी रश था, बाहर भी रश था, और दुनिया ही दुनिया थी। अच्छा, ग्राउंड में जाके जब मैच देखते हैं, बाज लोग कहते हैं नहीं यार, ग्राउंड में जाके मज़ा नहीं आता, टीवी पे बैठ के कम से कम सुकून से एक एक बाल नज़र आती है। कोई फ़र्क ज़रा बताएं थोड़ा सा। ये बात भी लोगों की दुरुस्त है, लेकिन असल में वो पुरानी बात हो गई है, 10 साल पहले की बात थी। आज तो देखें ना, बड़ा सिस्टम था, स्क्रीनें लगी हुई थी। आप अगर फर्ज करें आपने बाल नहीं देखी तो आप स्क्रीन पे देख लें, यानी घर जैसा माहौल था और इंजॉय अलग सा था। और खाना पीना भी था वहाँ पे? नहीं, वो तो फिर आपने अपने करना है, पॉपकॉर्न वगैरह वो कुछ तो आप देखी अपना थी? लेके लेके जा सकते हैं, वो कोई देता नहीं है वहाँ यानी पे। अच्छा हेल्दी माहौल था। ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ बहुत इंजॉय किया टिकट मैंने। महंगा तो नहीं था? नहीं, जब आपने जाना है तो फिर टिकट क्या करना है, मैं एयर बाई एयर गया हूँ तो टिकट लगा के गया हूँ ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैं पब्लिक की एजुकेशन के लिए ये बातें पूछ रहा हूँ। मामा जी पे अल्लाह का बड़ा करम है, आपकी पूरी फैमिली बरतानिया रहती है। मामा जी, ओवरसीज़ कश्मीरियों के बहुत से मसले मसाइल थे, पहले भी थे, अब भी हैं, वो शायद आइंदा भी रहेंगे। अल्लाह उन मसलों को हल करे, अल्लाह ही सारे मसले हल करता है। आज ओवरसीज़ कम्युनिटी की तरफ से मुझे एक बड़ा रिस्पांस आया है कि मीरपुर की धरती के एक सपूत को एसएसपी इरफान सलीम, राजा इरफान सलीम को तमगा इम्तियाज़ मिला है, सिविल अवार्ड मिला है। गवर्नर पंजाब ने उनको ये अवार्ड दिया है। चौधरी दिलपजीर साहब ने बरतानिया से खुशी का इजहार किया, मुबशर लोन ने बर्नले से इजहार किया। आपकी भी पूरी फैमिली वहाँ पे रहती है और एज ए ताजर आपका पुलिस से दीगर लोगों से राब्ता रहता है। इरफान सलीम को मिलने वाले इस एजाज़ पे आप क्या कहते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह की ज़ात का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। वो हमारे पुराने साथियों में से हैं, बड़े, ये शायद किसी को ना पता हो, तकरीबन हमारा उसके साथ 30 साल का तल्लक है। इरफान सलीम साहब से बयूं जैसा तल्लक है, बयूं जैसे शफकत करते हैं। पुलिस वाली बात तो एक अपनी जगह है, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है या वो एक उनकी जॉब है। हमारा तल्लक उनसे बयूं जैसा है, तो हम उनके लिए दुआ गो हैं कि ये उनका हक बनता था। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, शुरू दिन से वो मेहनत कर रहे हैं, और इसके अलावा भी बेशुमार उनको इनाम से नवाजा गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये मीरपुर के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि इरफान सलीम जैसे एसएसपी यहाँ पे लगे हुए थे। चलें, ये जो ट्रांसफ़र है ये भी एक जॉब का हिस्सा होती है, ये आना जाना होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदरुस्ती दे। ये देखें, बहुत खुशी है, मैं कहता हूँ खुशी बयान नहीं कर सकता कहने में, और उसको महसूस करने में बड़ा फ़र्क होता है। दूसरा, कितने पुलिस मुकाबले उन्होंने किए, कितने अंधे कत्ल जो है इरफान सलीम साहब ने उनके मुजरमों का सुराग लगाया, कितनी डकैतियाँ चोरियाँ पकड़ी, बहुत से उनके कारनामे हैं। देखिए, ये उनका इतना बड़ा नाम है कि उनके नाम से जो चोर और डाकू हैं वो भी भागते हैं। और इरफान सलीम साहब का एक अपना अदारे के अंदर भी बड़ा इज़्ज़त और एहतराम से उनको देखा जाता है कि वो बहुत मेहनती आदमी हैं। उन्होंने ये कह लें कि नीचे से उन्होंने शुरू किया और यहाँ तक आए। मैं समझता हूँ कि जितना काम इरफान सलीम साहब ने किया है, कि शायद ही मेरी नज़र में शायद लोगों ने किया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता, जहाँ तक मुझे याद हो कि किसी ने और किया हो। लेकिन इरफान सलीम साहब जब भी आते हैं, किसी ज़िले में भी जाते हैं, या हमारे ज़िले में तो है ही उनका अपना ज़िला है, कोई ऐसी बात नहीं। कभी 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 एक ही था, आप वो बिम्बर में और आम मीपर में थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, लेकिन वो जिस जगह भी जाते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको बड़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है और लोग उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इरफान सलीम साहब, मुबारक हो आपको। मामा शबीर साहब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के राइट हैंड हैं आप, सदर आज़ाद कश्मीर के, और लगी लिपटी कोई नहीं रखते, स्ट्रेट बात करते हैं, वो मुबारकबाद दे रहे हैं आपको।
कंग्रेचुलेशंस, अल्लाह बरकत दे आपको और अल्लाह आपको पब्लिक के लिए फैज़ का, मज़ीद फैज़ का सबब बनाए। अच्छा, पिछले दिनों एक साहब हैं ओवरसीज़, कश्मीरी हैं, काउंसलर भी रहे, चौधरी अली शान साहब, उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा जी मैंने 10 कनाल जगह खरीदी थी, 5 कनाल मेरी, 5 कनाल भांजे की, और कब्ज़ा उस पर है जी, तो वो लोग मुझे कब्ज़ा नहीं दे रहे, कोर्ट से फ़ैसले मेरे हक़ में हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से फ़ैसले मेरे हक़ में हैं, तो कमिश्नर साहब पे दबाव है। उन्होंने जनाब चौधरी यासर सुल्तान साहब का जिक्र किया कि वो उनके वोटर सपोर्टर हैं, जो मुखालफ पार्टी है, तो वो दबाव डलवा देते हैं, तो कमिश्नर साहब काम नहीं कर रहे। वो मैंने प्रोग्राम किया तो सुनने में आया कि चीफ़ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर दाऊद बारिक साहब, दीगर लोगों ने इस पर नोटिस लिया, कमिश्नर साहब ने नोटिस लिया, और वो मसला उन साहब का हल हो गया। क्या वाकई ओवरसीज़ कश्मीरियों को अपने ही लोग तंग करते हैं, अपने शरीके तंग करते हैं? ये आप बता रहे हैं, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है। देखिए, जहाँ तक यासर सुल्तान का तल्लक है कि वो बीच में मुलव्वस हैं, तो अगर वो ऐसा है तो मैं समझता हूँ ये सरासर गलत है। मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं पूछ भी लूँगा। वो हमारा भतीजा भी है एमएलए, तो वो अपनी जगह, मिनिस्टर वो अपनी जगह है। लेकिन अगर ये ऐसी बात है तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप क्यों किसी को गलत सपोर्ट करें, मैं हूँ या कोई और हो। और दूसरी बात यह है कि अगर कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि हमें यासर सुल्तान ने या ऊपर से किसी ने कहा है, तो आप सर्विस का हिस्सा हैं, आप जॉब कर रहे हैं, तो आप क्यों किसी की मानते हैं? गलत बात क्यों किसी की मानते हैं? जो मर्जी कोई कहे। सियासतदान अमूमन ब्यूरोक्रेट्स को, पुलिस ऑफिसर्स को, कमिश्नर्स को, इन लोगों को प्रेशराइज करते हैं चौधरी साहब, ये मेरे इल्म की बात है, आप माने या ना माने। मैं आपकी बात मान लूँ तो सियासतदान करते हैं मैं आपकी बात मान लूँ कैसे? मैं किसी से प्रेशराइज नहीं हुआ अभी तक। आप सरकारी मुझे भी नौकर नहीं है तो ना? क्या हुआ, मतलब जिंदा तो है ना, मिरपुर में रहते हैं ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ, सरकारी नौकर जो होता है ना, उसकी ट्रांसफर, तो क्या हुआ? उसकी उसकी तरक्की, उसकी तैनाती, ये मिनिस्टर के हाथ होती है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ होती है, और ये पॉलिटिकल लोग होते हैं। पॉलिटिकल लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। इज्जत और जिल्लत अल्लाह की ज़ात देती है, इंसान कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। अच्छा, मेरा क्वेश्चन अपनी जगह पे है। क्या ओवरसीज जो हमारे 17 लाख के करीब कश्मीरी पाकिस्तानी बरतानिया में रहते हैं, दीगर जगहों पे रहते हैं, क्या उनको पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में मसले मसाइल होते हैं यहाँ पे, जिसमें गवर्नमेंट को और इदारों को उनकी हेल्प करनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये ओवरसीज़ वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा मसाइल हैं, वो तो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। लेकिन ये है कि अदारों को भी उनके साथ ना तामन करना चाहिए। वो जब कोई बात कहें तो उनकी बात को सुनना भी चाहिए। मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि किसी के भाई ने यहाँ पे जायदाद पे कब्ज़ा कर लिया, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, हालांकि किसी ने भाई को, उसने 50 लाख करोड़ बेच के उसको कोठी तैयार करवा के दी, उसने कब्ज़ा कर लिया, वो भाई जलील हो रहे हैं, या पीछे उनके प्लाटों के कब्ज़े हो जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में सरासर ज़्यादती है ओवरसीज़ लोगों के साथ। और जो यहाँ पे करते हैं, मैं एक वाज़ह बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 2 ज़िम्मेदार आदमी हैं जो मीरपुर की सतह की मुताबिक हैं। एसएसपी साहब का इसमें कोई जिक्र नहीं है, डीआईजी साहब का भी कोई जिक्र नहीं है। इसमें 2 बंदे मुलव्वस हो सकते हैं जो इसमें रुकावट डाल सकते हैं या जो इसको रोक सकते हैं। एक कमिश्नर साहब हैं हमारे, और एक डीसी साहब हैं। ये साहब और यासर मैं नाम नहीं लेता, कोई भी वक्त के कोई भी डीसी साहब हो सकते हैं। अभी तो चले जो यासर साहब हैं, या 2 इंतज़ामी ओहदों की मैं बात कर रहा हूँ। उनका काम बनता है कि अगर साइल उनके पास आया तो वो उसको देखें और जांच पड़ताल करें। क्योंकि जब आप अभी कमिश्नर साहब गए हुए थे यूके में, तो किसने प्रोटोकॉल उनको दिया? वही ओवरसीज लोग हैं ना, मैंने तो नहीं दिया, मैं तो नहीं यहाँ पे देता किसी को। इज्जत की, लेकिन आप उनकी बात सुने, उनकी बात देखें, उनकी बात सुनने के बाद वो मेरिट पे फैसला करें, और जिसकी कोई चीज़ बनती है, हक बनता है, उसको दें। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी जो इंतज़ामिया है, इसमें यही फुकदान अभी तक सिस्टम में सही नहीं हो रहा कि जो बंदा भी इनके पास दरख्वास्त लेके जाता है तो उसकी दरख्वास्त को भी मतलब सुना ही नहीं जाता। पहली बात ये है। मतलब बाय द बुक अगर हम चलें, ओवरसीज हैं या लोकल हैं, मेरिट पे जिसका जो हक बनता है, इंतजामिया का काम है उसको दें। बिल्कुल दें, क्यों ना दें जी। इंतजामिया तो देखे ना, मीरपुर शहर का कौन वारिस है? एक एमएलए होता है, उसके बाद वज़ीर आज़म सदर होते हैं, उसके बाद जो नीचे वाली बात करें तो ये इंतजामिया होती है ना, जिन्होंने सारा मेरिट बनाना होता है। आपने बड़ी अवामी बात की। आप अवाम की पल्स हैं, आप हार्ट बीट हैं अवाम की। एक बात बार बार उभर रही है कि मीरपुर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, यहाँ पे मुस्लिम हैंड्स नाम की एक तंजीम है, उन्होंने बहुत से लगाए, दीगर कुछ तंजीमों ने लगाए। इन तंजीमों को हमारे जो ओवरसीज़ एक्सपैट्स हैं वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई
टेस्टिंग, लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के बाद पता चला कि काफ़ी सारे जो फ़िल्टर्स हैं उनका पानी मुज़र सेहत है, तो वो बंद करवाए गए। वो अभी तक पब्लिक को पानी नहीं मिल रहा, फ़िल्टर्स अभी तक वो बंद हैं। तो सैयद लख्ते हसनैन साहब, मैं उनसे राब्ते में हूँ, जो कि मुस्लिम हैंड्स के फाउंडर हैं, इसके चीफ एग्जेक्टिव हैं, उनको भी मैंने कन्वे किया। इस मसले का हल क्या है? ये मीरपुर के साथ जुल्म हो रहा है और क्या हाल है, देखिए ना। वाटर सप्लाई स्कीम थी ना, वाटर स्कीम को तो छोड़े, गोली मारे। अब ये जो मीरपुर शहर है ये बेसिकली चलिए दारू के ऊपर है। कभी ये मुस्लिम हैंड के नाम से चल रहा है, कभी ये कोर्ट के दायरे के नाम से चल रहा है, कभी वो अलखिदमत वाले आ जाते हैं, कभी कोई मैंने तंजीम बनाई हुई है, कभी कोई आपने बनाई हुई है। क्या मतलब, मीरपुर को यार मिनी लंदन कहते हैं, तो मिनी लंदन का हाल आपने ये कर दिया है कि अब हम दारू के ऊपर रह गए कि दायरे हमें कुछ करके देंगे तो बात बनेगी। तो ये फिल्टर प्लांट इंतजामिया तो अपने खर्चे से ठीक करा सकती है, वज़ीर आज़म साहब ठीक करवा सकते हैं, इनका क्या काम है। कोर्ट यहाँ तक के अवामी बैतुल खला वाशरूम भी कोर्ट जो है वो इंतज़ामिया को बना के देती है, और हमारी इंतज़ामी अफसरान फिर रिबन काटते हैं और पब्लिक कहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं कि चैरिटी का पैसा ये आप इधर लगवा रहे हैं, आप चैरिटी का पैसा चैरिटी पे लगवाएं। जुनैद भाई, जुल्म की हद हो गई है। हम तो सच्ची बात करने वाले हैं, हमें तो रगड़े भी बड़े लगते हैं। अब मुझे ये बताएं, अगर 2 वाशरूम हैं कोर्ट वालों ने या मुस्लिम हैंड वालों ने बना दिए, तो किसी के क्या बनता है यार फीता काटने का। मैं तो इनकी ये आप छोटी बात करें, मैं इससे आगे बात करता हूँ। ये जो इन्होंने सड़कों का हाल किया हुआ है, वो यार सड़कें किसी ने कोई अपने बाप की जेब से बना के दी हैं। हर बंदा उठता है तो कहता है मेरी फोटो लग जाएगी, ये मैंने बड़ा काम किया है। यार ये शक्कर का पैसा है। ये आज मिनिस्टर कौन है? यासर सुल्तान है। तो यासर सुल्तान के अपने बाप से जेब से लगा रहा है, गवर्नमेंट का लगा रहा है ना, तो पब्लिक का पैसा है, तो क्यों इसको कैश? हर बंदा, यासर सुल्तान इसको कैश नहीं करवा रहा, उसको कोई पता नहीं है। अल्लामा इकबाल रोड देख के मोंजो दड़ो और हड़प्पा, ये 2 आपने नाम सुने होंगे। अबुल होल भी याद आ जाता है मिस्र के अंदर जो है वहाँ पे। उनकी सड़कें भी अच्छी हैं। ये हमारी मीरपुर की सड़क माल रोड जो है, अल्लामा इकबाल रोड, ये बनाते क्यों नहीं यासर सुल्तान? और ये भी बन रही है सड़कें। असल में स्टार्ट छोटे से शुरू की है तो बड़ी भी बन रही है। कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात करम करेगी। ये गवर्नमेंट चली जाएगी, कोई अच्छा गवर्नमेंट चली जाएगी तो किसी आगे वाले की भी आगे। देखे ना, जब हम गवर्नमेंट में नहीं थे तो जो सही ने काम किया, क्रेडिट उसको जाना चाहिए, उसने सड़कें बनाई। तो अब जो यासर सुल्तान बना रहा है तो जो यासर सुल्तान को क्रेडिट जाना चाहिए। और ये जो बीच में लोग आ जाते हैं ना अपने फोटो सेशन करने के लिए, कोई छोटे छोटे 2-2 4-4 नगे दीने खाने, कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और भाई आप थे किधर? पहले ये तो बताए ना, आपका कोई नानी नटा भी नहीं है, आपका ये पता नहीं चलता कि सुबह आप पीटीआई में और शाम को आप नून लीग में होते हैं, या सुबह नून लीग में होते हैं शाम को पीटीआई में होते हैं। इस तरह के लोगों से मैं समझता हूँ यासर सुल्तान को भी जान छुड़ानी चाहिए, और चौधरी सईद साहब को भी इसका ख्याल रखना चाहिए, उनसे भी जान छुड़ानी चाहिए। एक बड़ा फर्क है। मैं अवामी सवाल कर रहा हूँ, मुझसे बेशक लोग नाराज़ हों, आप भी नाराज़ हों, बेशक मुझे आप अफ्तारी न कराइएगा। मैं पानी नाराज आने किसी की कोई फिक्र नहीं। लोग कहते हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के जो बुज़ुर्ग थे, चौधरी नूर हुसैन मरहूम, चौधरी खादम हुसैन मरहूम, अरशद साहब के वालिद मोहतरम, इनकी कुर्बानियाँ थीं बरादरी के लिए, इलाके के लिए। उनको ऑनर किया, बैरिस्टर साहब को उन्होंने मुंतखब किया, 9 दफ़ा शायद 10 दफ़ा वो मुंतखब हुए हैं। लेकिन उन्होंने मीरपुर में रहाइश रखना पसंद न रखी। वो या तो इस्लामाबाद रहे, या तो शाही है बसेरा कर बरतानिया की चट्टानों में, बरतानिया यूरोप में ज़िंदगी सारी घूमते रहे। वही रविश उनके बेटे यासर सुल्तान ने MLA बनने के बाद इख्तियार की। वो बहरिया में रहते हैं। ये वजह क्या है? जो भी आपकी जमात का, आपकी फैमिली का बंदा बनता है, उसे मीरपुर अच्छा नहीं लगता। फिर जहाँ तक बैरिस्टर साहब की बात है तो वो उनको लक़ब मिल गया था इंटरनेशनल लेवल का। तो जब आपको एक मैं कहता हूँ 100 गज़ की बाड़ी के ऊपर बैठा गए तो फिर नीचे आने का दिल नहीं करता ना। तो बैरिस्टर साहब को अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे, वो बड़े कद काठ वाले आदमी हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर और पूरे पाकिस्तान का कोई उस लेवल का बंदा नहीं है ये बैरिस्टर सुल्तान। तो जहाँ तक यासर सुल्तान की बात है तो वो तो मेरे ख्याल में हल्के में आते हैं, 3-4 दिन इधर ही होते हैं। अगर आपने मिलना है तो मैं आपको कल मिला दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। फ्लाइंग किस करने के लिए आते हैं? नहीं कोई ऐसी बात नहीं। अगर आप नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। रहे मीरपुर में उनकी गाड़ी खराब हो, अल्लामा इकबाल रोड के खड्डे खा के, हर तीसरे दिन एक्सल टूटा हो उनका टायर पंचर हो, तो फिर पब्लिक कहती है, फिर कहेंगे बनाओ सड़क यार, ये तो नुकसान करती है। ये बात भी आपकी सही है, लेकिन मसला है कि यासर सुल्तान को शायद चाहने वाले अभी नहीं मिले होंगे उस तरह के, जिस तरह के बैरिस्टर सुल्तान के चाहने वाले हैं। इस्लामाबाद में उनके चाहने वाले यासर सुल्तान के हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि बैरिस्टर सुल्तान के चाहने वाले यासर सुल्तान को कभी भी खजल खराब नहीं होने देंगे। कुछ और पूछ रहा हूं। आप जो पूछ रहे हैं वो मैं वही बता रहा हूँ। यासर सुल्तान सन ऑफ बैरिस्टर सुल्तान।
तो जब सन ऑफ बैरिस्टर सुल्तान लगेगा ना तो यासिर सुल्तान की वैल्यू बढ़ जाएगी, वरना यासिर सुल्तान की कोई वैल्यू नहीं। कई यासिर मैंने देखे हैं रुलते हुए रोडों पे। इधरम सुल्तान बूथ का ज़माना अब लद गया अलीजा। पब्लिक और नौजवान पूछते हैं हमारे लिए क्या किया, नौकरियां मीरपुर की दूसरे ज़िलों के लोग ले जाते ये हैं। गलत बात है, बिल्कुल सरासर गलत बात है। इस पे यासिर सुल्तान को स्टैंड लेना चाहिए। मैं कहता हूँ इसको स्टैंड लेना चाहिए, और मेरी पिछले एक हफ्ता पहले उनसे इस बात पे तकरार भी हुई है। अच्छा, और इसके गवाह जो है ना वो सरदार शफीक साहब हैं जो काउंसलर हैं। यहाँ की जगहों पे, मैं पीछे नहीं हटता किसी यहाँ बात की- से, अगर मुझे पता चले यहाँ तो। की जगहों पे एक और इलाके के मिनिस्टर साहब एक और मुशीर हुकूमत को जो है कब्जा करवा देते हैं 5 मरले 10 मरले जगह, और यासर साहब निजी महफिल में कहते हैं ओ जी क्या करें जी, वो फलां साहब हैं तो वो दोस्त हैं, तो उनकी मुझे मुरब्बत में चुप रहना पड़ा। फिर यासिर सुल्तान ने इसका साथ देना ना आगे चल के, मैंने तो नहीं देना ना, ना आपने देना है। आखिरी बात बताएं, अंजुमन ताजरान के लास्ट टाइम हमने गुफ्तगू की थी, आपने कोशिश की थी कि इलेक्शन हो, लेकिन वो अजीबोगरीबी काम हो गया। फिर मैंने फैसल मंदूर साहब का इंटरव्यू किया, दीगर लोगों के इंटरव्यू किए, चौधरी सुहेल शुजा मुजाहिद साहब का इंटरव्यू किया, वो भट्ट साहब हैं अपने, उनका इंटरव्यू किया, भट्ट साहब का नाम आसफ डार साहब का, उनका इंटरव्यू किया। ये तमाम लोग जो हैं ये कहते तो हैं कि होना चाहिए इलेक्शन। अब आपकी इतने माह गुजरने के बाद फाइंडिंग क्या है, खराबी कहाँ है? मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि इन सबको इकट्ठे बिठा लें, ठीक है, एक बंदा लें। ये चार चार एक से नहीं लेने आपने, पीछे बात ना करें। नहीं नहीं नहीं, जिसका दम है उसको सामने बिठाए ना। वाह, एक सुहेल शुजा को ले लें, एक चौधरी नेम को ले लें, एक पीछे मैं आ जाऊंगा। ठीक है, और अगर तो कोई ताजरा का बंदा है नहीं है, ये आप चार चार लेंगे ना तो फिर बात करने नहीं देंगे। ठीक है, तो बात एक एक बंदा ले लें, फोकस परसेंट ले लें, बात हो जाए, पता चल जाए ना हकायक क्या है, लोगों को ये पता चल जाए कि ये करना क्या चाह रहे हैं और होना क्या जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, लेकिन अगर एक प्रोग्राम हो जाए तो उसमें बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन आपने एक सवाल नहीं किया मुझ पे, मुझे वो मिरपुर का कर्ज है, मैं वो उतारना चाह रहा हूँ कि हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं सईद अकरम साहब, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, उनसे गुजारिश है मेरी कि जो आप फैसले कर रहे हैं इनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवा लें। अच्छा, एक सवाल देखे ना, ये MDA के अदारे में एक सवाल है, 11,000 प्लाट निकल आए हैं। ये ज़रा क्यों नहीं आपने मुझसे पूछा? ये मैं सवाल इस तरफ आ रहा था कि 11,500 के करीब प्लॉट जो हैं वो कुरैशी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो एम्बेजलमेंट है, नाजायज़ अलॉटमेंट है। वो प्लाट आगे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी जगह भी बिक चुके हैं, वहाँ मकान चढ़े हुए हैं, कोठियाँ चढ़ी हुई हैं। अब छठा मुश्तरी आपने खरीदी कोठी, आपने बनाई कोठी, आपका क्या कसूर है अगर आपको रगड़ा लगता है? नहीं, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ ना चीफ जस्टिस साहब से कि आपने करना क्या था और करा क्या दिया है। और अगर खुदा न खास्ता ऐसी बात हो जाती है तो ये मिरपुर में तो दमादम कलंदर होगा, ये प्रॉपर्टी डीलर तो डूब ही जाएंगे, मर ही जाएंगे बेचारे। उसकी नहीं, अवाम तो मरेगी ना, अवाम का एक अलग मरना होता है, वो मर जाएंगे। देखे ना, मैंने किसी प्रॉपर्टी डीलर से लिया हुआ है ना, तो उनको दारू के सरबराह को क्यों नहीं सजा दे रहे? MDA में करप्शन की हिंता थी, वहाँ कुछ नहीं हुआ। हल क्या है इसका? रगड़ा लगाएं चीफ जस्टिस साहब, और क्या हाल है? जिन्होंने गड़बड़ की है रगड़ा लगाएं, बिल्कुल लगाएं। और 11,500 प्लाट उनको क्या करें, रेगुलराइज करेंगे? नहीं, रेगुलर क्यों ना करें जी, वो मिरपुर के लोगों का हक है, उनको क्यों नुकसान दे रहे हैं? जिन्होंने 2 नंबरी और दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरी रिक्वेस्ट है अदारे के लोगों से, या चीफ जस्टिस साहब की रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक दफ़ा शुरू करवाते हैं D1 से तजावज़, दूसरी दफ़ा आप हो जाते हैं तुथाल में, तो D1 वाला रो रहा होता है। अब मेरी गली में साहब देख लें, 14 घर हैं टोटल, जिसमें हमने 12 को डिमॉलिश किया है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे, तो 2 को उन्होंने अलॉटमेंट कर दी है जी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अलॉटमेंट कैसे हो सकती है? मुफाद आमा की जगह तो अलॉटमेंट हो ही नहीं सकती। या दारा गलत कर रहा है या लाठी गलत कर रहा है। इसका मतलब है राजा सईद अकरम खान साहब को धोखा दे रहे हैं ये लोग। बिल्कुल, मैं 100% ये कह सकता हूँ कि ये जो MDA वाले और बल्दिया वाले धोखा दे रहे हैं। यही हमने चीज़ देखी कि बिल्कुल PWD रेस्ट हाउस के करीब एक जहाँ पे पहले बिल्डिंग होती थी बीकन हाउस की, उनका पूरी बिल्डिंग तोड़ दी उन्होंने, आगे तमाम सरकारी बिल्डिंग्स और पीछे भी तमाम कोठियां कायम हैं। नहीं तो अभी वो जो अस्पताल वाला केस खुला हुआ है वो भी तो तमाशा लगा हुआ है ना, क्यों तमाशा लगाते हैं जी? तो सईद अकरम खान साहब को इस पे कुछ पक्का देखें जी, मैं समझता हूँ कि वसीयत सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब है, वो उनका एक आर्डर अगर कोई नहीं मानता तो इसका मतलब है वो रियासत को नहीं मानता। तो चीफ जस्टिस साहब को ये सोचना चाहिए कि कहीं पे उनको निशानदेही हो रही है, मैं निशानदेही करूँ, मुझे बुला लेना,
कोर्ट में तलब कर लें, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दे दें, अगर मैं सही हूँ तो मेरे काम पे करते हैं जो मैं कह रहा हूँ। और इस तरह के मैं कहता हूँ हज़ारों लोग हैं जिनकी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। हम तो फिर भी अल्लाह का करम है, हमारी तो लोग सुनते भी हैं, फरियाद भी सुनते हैं, और हम जहाँ खड़े होते हैं पीछे भी नहीं हटते किसी से, जो मर्जी कर ले। आपने टोपी पहनी हुई, अल्लाह भी सुनता होगा। नहीं, हमारी तो अल्लाह की ज़ात भी सुनती है, हमारे माँ बाप की हमारे साथ दुआएं हैं, हम इतने काबिल नहीं हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई कि अगर ये अदारे नहीं सुनेंगे, कमीशन साहब नहीं सुनेंगे, DC साहब नहीं सुनेंगे, या चीफ जस्टिस साहब नहीं सुनेंगे, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारे इस मिर पर का। जी, मोहम्मद शबीर साहब की आज की गुफ्तगू में 4-5 बड़े बड़े अहम नुक्ते मैंने आपके सामने रख दिए। अब आपके जहन में कुछ सवालात हैं तो आप भेजिएगा, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, डिजिटल मीडिया पे। मोहम्मद शबीर साहब आउटस्पोकन बातें कर रहे हैं। जनाब राजा सईद अकरम खान साहब 11,500 प्लॉट, उनकी वैल्यू जो है कई 100 अरब रुपए बनती है। मीरपुर के लोगों का क्या जुर्म है, इन्होंने क्या किया है, खुदारा कुछ सोचिए। सैयद लख्त हसनैन साहब, आपने वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए मुस्लिम हैंड की तरफ से, बड़ी मेहरबानी। आप ज़रा इंतज़ामिया से कुछ बातचीत करके वो ज़रा पानी ऑन करवा दें, क्योंकि ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम तो फ़िलहाल वो बनी नहीं, पानी मिला नहीं। वो जो आपकी वजह से लोगों को फ़ायदा हो रहा है वो होना चाहिए। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।